मायावती ने वह जाल फेंक दिया जिस जाल को बरसों पहले मान्यवर कांशीराम साहब ने बनाए थे। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने तमिलनाडु में एक ऐसा खेल खेला, ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उसकी राजनीतिक कैरियर था, बीजेपी का, वह पूरा खुलासा हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूं उसका क्या नाम है। अब मैं बता दूं कि मैं किस पे बात कर रहा हूं। तो तमिलनाडु के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की जो हत्या के पीछे साजिश किया गया था, वो किसका हाथ था, वो सब धीरे धीरे निकल कर आ रहा है। बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जब तमिलनाडु पहुंचती है, वह सीबीआई की मांग करती है। उसके बाद एकाएक लोगों का पकड़ाना चालू हो जाता है। यूँ कहूँ तो मायावती जी ने जिस तरह से जाल फेंका, उस जाल में लोगों को फंसना तय था, क्योंकि वो जाल कोई मामूली जाल नहीं था, वह मान्यवर कांशीराम साहब जी का बनाया हुआ जाल था। उस जाल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पहले फंसते हैं, उसके बाद वो सभी के सभी लोगों को फंसाने का काम करते हैं। लेकिन कैसे? तमिलनाडु में जब जाती है बहन कुमारी मायावती जी, जब सीबीआई की मांग करती है, वहाँ पर उन्होंने तमिलनाडु के जो डीएमके स्टालिन हैं उनके ऊपर हमला बोलती है, और वह इस बात से अफसोस जताते हुए जो है सीबीआई की जांच जो मांगी थी बहन कुमारी मायावती जी ने, उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया। और जिसके पीछे लगातार आरोपी पकड़े जा रहे हैं कि फायरिंग के दौरान उस वक्त जो है कि पुलिस प्रशासन ही उन्हें ऊपर फायरिंग कर दिया और वो मौत को घाट उतर गए। लेकिन एकाएक जब 15 लोग इसमें शामिल का नाम आया, कुछ लोग और भी हैं, जब 15 लोग शामिल आए उसमें, उसके बाद क्या, भारतीय जनता पार्टी का नींद हराम हो गई। भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी कहूँ तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर पल रही, जिसका नाम है अंजलैया, वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है। अब उस अध्यक्ष के दौरान जो उन्होंने चाल चली थी आर्मस्ट्रांग की हत्या के पीछे जो साजिश रची थी, उस साजिश का पर्दाफाश हुआ। कैसे? जब वो लोग पकड़े गए, उसके बाद एक एक करके जो सीबीआई ने उन्हें जांच पड़ताल पर चढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ कि अंजलैया का नाम सामने आया। अंजलैया ने बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग को हत्या के लिए 10 लाख रुपए दिए थे, जिसमें बता दूं कि पहले तो राजस्थान पत्रिका भी छाप चुका है, आज न्यूज़ 24 भी दिखा रहा है। ऐसे तमाम जो वहाँ के जो लोकल खबरें हैं, जो तमिलनाडु के सभी ने खबर को चलाया, जिसका हाथ लगा अंजलैया का। अंजलैया वह व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यपर्व अध्यक्ष के रूप में जानी जाती है, और पूर्ण रूप से वहाँ का मजबूत एक दावेदार थी। लेकिन अंजलैया ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे खतरा महसूस होने लगा। जैसे आर्मस्ट्रांग की मजबूती देखते हुए तमिलनाडु में उन्होंने जिस तरह से अपना प्रचार प्रसार किया था, उस प्रचार प्रसार को देखते हुए अंजलैया को यह लगा कि हमारा यहाँ पर सरकार नहीं बनेगा और हमारे लोग जो है कि SC ST OBC को बहका कर ही हम अपना वोट ले सकते हैं। लेकिन यह तो उल्टा हो गया आर्मस्ट्रांग के चलते। आर्मस्ट्रांग ने ऐसा खेल खेला कि वहाँ पर जो बहुजन समाज के वोटर हैं, जो SC ST OBC के वोटर हैं, वह समझ गए। लेकिन सरकार वहाँ पर MK स्टालिन की है, और अंजलैया ने जो खेल रचा था, उस खेल के चक्रव्यूह में खुद अंजलैया यानी बीजेपी के अध्यक्षा जो है वो उसी में फंस गई। वह उसमें फंसने का कारण मैं पहले ही बताया कि मान्यवर कांशीराम साहब का बनाया हुआ वह जाल है, और मायावती जी ने उसे फेंक दिया। मान्यवर कांशीराम साहब का जाल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मान्यवर कांशीराम साहब का जो जाल है वह एक कैडराइज वोटर है, कैडराइज लोग हैं, वह कहीं जाते नहीं हैं और माननीय कांशीराम साहब के विचारधारा को फॉलो करते हैं, और उसी के रास्ते पे चलते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने जो वो जाल बनाया हुआ था, उस जाल को
तमिलनाडु के सीएम के ऊपर फेंकी, और तमिलनाडु के जब सीएम फंसते हैं उसके बाद क्या एकाएक करके जैसे छोटी मछलियों के साथ साथ बड़ी मछली बीजेपी के अंजलैया हाथ लग जाती है। अब यह सामने खुलासा होता है कि अंजलैया 10 लाख रुपए दे करके बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को निर्मम हत्या करवाने के पीछे उसका साजिश था। उन्होंने 10 लाख रुपया दिया और वो हत्या करवाई ताकि उसका वोट बैंक जो है कि बीएसपी से घट करके बीजेपी में शिफ्ट हो जाए, लेकिन ऐसा होते हुए नज़र नहीं आया और वो जेल के सलाखों के पीछे चली गई। इसीलिए मैंने कहा कि ये माननीय कांशीराम साहब का बनाया हुआ जाल है, जिसे मायावती जी ने फेंक दिया, और उस जाल में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता या दिग्गज महिला कहूँ उसे, वह इस जाल में फंस गई और अपने जाल की जो फंसे हुए हैं वो अब जेल के सलाखों के पीछे नज़र आ रही है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है बहुजन समाज पार्टी के लिए कि बहुजन समाज पार्टी ने जैसे जाल फेंका वैसे अंजलैया फंस चुकी है और बीजेपी का जो चाल चरित्र है उसका पर्दाफाश हो गया है। इसीलिए अब बता दूं कि जहां भी बीजेपी का सरकार है वहाँ कहीं ना कहीं SC ST OBC के जो नेता होते हैं, कहीं अगर वह आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं तो उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है, या तो फिर मारपीट से, या उन्हें मर्डर कर दिया जाता है, या फिर उन्हें पैसे देकर उनके मुंह को बंद करा दिया जाता है। ऐसे खबर निकल कर कहीं ना कहीं आती रहती है। तो ये बीजेपी का चाल चरित्र है जिसका पर्दाफाश हुआ। हालांकि बीजेपी ने अंजलैया को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, पार्टी से उसे निष्कासित करके निकाल दिया है। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं और स्ट्रॉन्ग की और बीजेपी को जो काली चरित्र है उसको कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।